तो हम लोग एक्सरसाइज 4th सॉल्व कर रहे थे और 4th एक्सरसाइज में आई थिंक 1 2 3 हाँ ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपने मन से सॉल्व कर लिए होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चंस दिए हैं, हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, ये हम लोग देखेंगे। हाँ तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 4। 3 bells in the church toll at interval of 15, 18 and 45 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एक चर्च में, एक गिरजाघर है, हाँ चर्च है, इसमें 3 बेल्स लगी हुई हैं, 3 घंटियाँ लगी हुई हैं और ये तीनों बेल्स 15, 18 और 45 सेकेंड के इंटरवल्स में, हाँ मतलब पहली बेल 15 मिनट पे और दूसरा 18 और तीसरा 45 मिनट पे बजती है। हाँ आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, तो कह रहा कितने सेकेंड के बाद विल द 3 बेल्स टोल टुगेदर, तो कितने सेकंड के बाद ये तीनों बेल्स, हाँ ये तीनों बेल्स, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अब यहाँ देखिए पहले कह रहा तीनों घंटियाँ हाँ 15, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। अब एक साथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक साथ कितने बजे, हाँ सभी या कितने सेकंड बाद कह रहा है, हाउ मेनी सेकंड, हाँ कितने सेकंड बाद ये एक साथ पुनः बजेंगी। तो स्टूडेंट कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये देखना वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइजिबल है। जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा उतने सेकेंड पर तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी, यही होगा ना। तो हमें यहाँ करना क्या है, बस एलसीएम फाइंड कर लेना है तीनों नंबरों का। तो एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 45, तो पहले हम लोग 15 का फैक्टर एक ही साथ कर लेते हैं, वैसे हमने आपको बता ही दिया है कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड के द्वारा एक साथ सभी का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 तो होगा नहीं, ऐसे लिख देंगे 2 9 जा 18, 45 भी नहीं होगा, ये भी ऐसे लिख देंगे। अब 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 5 जा 50, 5 नहीं होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, अब 5 से हो जाएगा 1 1 1। तो इस तरह से एलसीएम जो है, एलसीएम आया 2 × 3 × 3 × 5, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90, कितना आया 90। हाँ अब स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना, ये 90 क्या आएगा, जो यूनिट यहाँ दिया ये सेकेंड में दिया था 15, 18, 45 सेकेंड्स, तो इसका मतलब इतना सेकेंड बाद, हाँ 90 सेकेंड बाद तीनों बेल एक साथ बजेंगी। हाँ तीनों बेल्स एक साथ बजेंगी क्योंकि 90 अब आपको वो नंबर मिल गया, मतलब वो टाइम मिल गया जो इन सभी से एक साथ डिवाइजिबल है। जब इन सभी से डिवाइजिबल है तो इसका मतलब हाँ 90 सेकेंड बाद तीनों बेल एक साथ बजेंगे। अब ये सेकेंड है, चाहे तो आप तो इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये 60 से अधिक है। अगर वो 60 से अधिक है तो आप इसे मिनट में भी बदल सकते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन में पूछा था आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, यानी कितने सेकेंड के बाद ये घंटी एक साथ बजेंगे, तो 90 सेकेंड के बाद, तो हम यही आंसर बता देंगे, दैट इज़ द आंसर। हाँ हेंस 3 bells या ऑल द 3 bells will ring या toll, hence 3 bells will toll together after 90 सेकेंड्स। हाँ यानी 90 सेकेंड के बाद तीनों बेल एक साथ बजेंगे। तो आई होप आपको 4th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेल तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ 5th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिवाइजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड। हाँ कह रहा हूँ फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी आप वो छोटी से छोटी नंबर यानी छोटी से छोटी संख्या बताइए दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। फ्रॉम 1 to 10 मतलब कह रहा है कि जो 1 से लेकर के 10 तक, हाँ 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबरों से डिवाइजिबल हो।
हमको वो छोटे से छोटी संख्या बतानी है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से वो क्या हो, एग्जैक्टली डिवाइजिबल हो। फिर कह रहा ब्रैकेट में बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड, तो मतलब 1 और 10 भी इसमें शामिल है, यानी 1 से 10 तक के सभी नंबरों को लेकर के चलना है। तो कह रहा 1 से 10 तक के सभी नंबरों से वो डिवाइजिबल है। हाँ, और क्या कह रहा आपसे लीस्ट नंबर बताना, तो हमने आपको बताया है जब आपसे कहे ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए तो आप HCF फाइंड करते हैं, और जब आपसे कहे लीस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए तो ऐसे केस में हम LCM फाइंड करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे 1 से 10 तक आपका नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी नंबर हमने लिख लिया 1 से 10 तक। तो अब आप इन सभी नंबरों का LCM फाइंड कर लेंगे, जो आएगा दैट विल बी द आंसर। तो एक साथ हम लोग चलते हैं कॉमन डिवीजन का यूज करते हुए। तो देखिए सबसे पहले हम इन सभी नंबरों को किस से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से। तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 5 नहीं डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 7 भी नहीं डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। अभी भी 2 और 4 2 से डिवाइडेबल है, तो फिर से आप 2 से डिवाइड करिए। 3 डिवाइड होगा नहीं, 2 1 जा 2, 5 नहीं होगा, फिर 3 भी नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 9 5। अभी भी यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 3 1 5 3 7, 2 1 जा 2, 9 5। अब किससे डिवाइड हो रही है, 3 से, तो 3 से डिवाइड करिए। तो 3 1 जा 3, 5 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे लिख देंगे, 3 1 जा 3, 7 नहीं डिवाइड होगा, 1 ऐसे ही लिख देंगे, और 3 3 जा 9, और 5 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 ऐसे ही लिख देंगे, ये 3 से डिवाइडेबल नहीं है। अभी भी 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। अब 5 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो पहले 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5 डिवाइड हो गया, फिर 5 1 जा 5, ये भी कैंसिल। हाँ, अब बचा आपका 7, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरह से हमने LCM फाइंड कर लिया, सभी को हमने डिवाइड किया, तो ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए। हाँ, तो अब इन्हीं सभी का हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ये प्राइम फैक्टर्स नहीं, सॉरी, कॉमन डिवाइजर मिल गया हमको। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM आ जाएगा, या यूँ कहें रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। हाँ, तो LCM इक्वल टू अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, फिर 5 जा और 7 जा। तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो इस तरह से इन सभी नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे 25 20 आ रहा है, तो इसका मतलब 25 20 आपका आंसर आ गया। हाँ, 25 20 वो नंबर है या वो छोटे से छोटा नंबर है जो 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। तो हियर यू आर गिवन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। कह रहा हूँ मार्बल्स की आप वो कम से कम संख्या बताएं। लिस्ट नंबर यानी कम से कम संख्या। हाँ, हमें मार्बल्स का वो कम से कम संख्या बताना है, सो दैट पाइल्स ऑफ 12 15 एंड 20 मार्बल्स कैन बी मेड। ताकि ऐसे हम पाइल्स यानी ऐसे इसको ढेर लगा करके, हाँ, इस तरह से रख के, तो हर एक में कह रहा है एक पाइल्स में 12, फिर दूसरे में 15, फिर उसके बाद 20। हाँ, इतने पाइल्स को हम ऐसे
ढेर लगा सके, मतलब रख सके अलग अलग पार्ट में, ये आपसे कह रहा है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट देखिए, जब आपसे कह दे कि आप लिस्ट नंबर फाइंड करें तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एलसीएम ही फाइंड करना है। या यूँ समझें कि कह रहा वो 12, 15 और 20 के ग्रुप में इस तरह से इतना इतना पाइल यानी मार्बल्स वो लगाएगा हर एक पाइल में। तो इस केस में क्या होगा कि आपको ये देखना इन सभी से एग्जैक्टली डिवाइडेबल सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, तो उसका मतलब क्या एलसीएम ही होगा। हाँ, तो एलसीएम हम इन सभी का फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20, तो यहाँ डिवाइड करते हैं 12, 15 और 20 को। सबसे पहले 2 से, 2 6 जा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा, 2 5 जा 10। अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 नहीं डिवाइड होगा, एडिट लिखेंगे। फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इस तरह से जब हमने सभी को डिवाइड किया तो हमें कॉमन डिवाइजर मिला 2 × 2 × 3 × 5। तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। कितना आ गया स्टूडेंट, 60। यानी कम से कम अगर हमारे पास 60 टाइल्स है, कितने टाइल्स है, 60 टाइल्स है, तो हम इनको 12, 15 और 20 के ग्रुप में ऐसे ऐसे अलग अलग रख सकते हैं या पाइल्स में रख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हेंस द लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स या टाइल्स इज 60। हाँ, तो मार्बल्स की कम से कम जो संख्या हमें लानी थी दैट इज 60। हाँ, जो कि 60 आया, जिसको हम 12, 15 और 20 के ग्रुप में अलग अलग रख सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में यह दिया स्टूडेंट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आप वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी आप वो छोटे से छोटी संख्या बताइए विच व्हेन डिवाइडेड बाई 24, 36 एंड 54। जिसको जब हम 24, 36 और 54 से डिवाइड करें तो गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 ईच टाइम। तो हर बार 5 रिमाइंडर आ जाए। हाँ, हर बार 5 रिमाइंडर आ जाए। तो थोड़ा यहाँ ध्यान ये देना है, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आप लिस्ट नंबर बताएं। तो जब वो लिस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर कह देता है तो समझ लेना चाहिए आपको एलसीएम बताना है, हाँ, या एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन जब कंडीशन दे दे इस तरह से तो आपको कुछ ध्यान में रखना, कह रहा हर टाइम आपका 5 रिमाइंडर भी बचे। तो आपको ध्यान देना स्मॉलेस्ट नंबर या फिर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबरों से, मतलब 24, 36 और 54 यही यहाँ पे दिया हुआ नंबर है। तो इन सभी से वो डिवाइजेबल होगा, यानी जो आप एलसीएम फाइंड करेंगे ना वो इन सभी से एग्जैक्टली डिवाइजेबल होगा। लेकिन आपसे कह रहा है एग्जैक्टली डिवाइजेबल ना हो, जब हम उसे डिवाइड करें तो हर बार हर केस में आपका 5 रिमाइंडर बचे। तो स्टूडेंट हमें करना क्या होगा, ऐसे केस में एलसीएम के केस में पहले आप एलसीएम फाइंड कर लेंगे, जो आएगा नंबर वो इन सभी से डिवाइजेबल होगा। तो अगर हम ये जो रिमाइंडर बताना है 5, इसी को उसमें प्लस कर दें, जो एलसीएम आता है अगर इतना उसमें बढ़ा दें तो इसका मतलब क्लियर है कि अब वो एग्जैक्टली डिवाइजेबल नहीं होगा। यानी अब आप डिवाइड करेंगे इन सभी से तो 5 5 आपका रिमाइंडर हर केस में बचेगा। हाँ, तो हमको बस यही करना है, पहले इन सभी का एलसीएम निकालना, फिर जो एलसीएम आएगा उसमें 5 को ऐड कर लेना है। तो पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं 24, 36 और 54 का। पहले ये 2 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। हाँ, फिर 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 यहाँ आएगा। फिर 2 3 जा 6, 3 से 9 तो होगा नहीं, सॉरी 2 से 9 होगा नहीं, ऐसे लिख देंगे, 27 भी नहीं होगा। अब 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपका जो एलसीएम था दैट इज़ 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
तो ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 और 72 3 जा हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी 216 आ गया। कितना आ गया? 216। अब स्टूडेंट जो 216 आया ये क्या आया? यह वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम 24, 36 और 54 से जब डिवाइड करेंगे ना तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इनका एलसीएम है। लेकिन आपसे कह रहा था कि 5 रिमाइंडर बचे, तो यही 5 इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर आपका 5 बचने लगेगा जब आप इनसे डिवाइड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड नंबर, क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 216 प्लस 5। तो 5 में 6 ऐड कर लेंगे 11, 2 2 यानी 221। अब आपका वो नंबर आ गया, हाँ, जिसको आप 24, 36 और 54 से जब डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड न होकर के 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, या 5 रिमाइंडर हर बार बचेगा। तो आई होप अब आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरह के अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करके दिखाइए। हाँ, दैट्स ऑल, थैंक यू।